एक पहाड़ी पर रहने वाले गुरु ने एक लड़की को बचपन से ही दिमाग की तेजी और याददाश्त की ट्रेनिंग दी थी। एक दिन गुरु ने उसके सामने पूरी ताश की गड्डी फैला दी और कहा कि अगर वह 3 सेकंड में सब याद कर ले तो वो साबित कर देगी कि वह अब किसी भी खेल, किसी भी दांव को पढ़ सकती है। लड़की ने एक नजर में सब याद कर लिया। गुरु ने ताश को जोर से जमीन पर गिराया, फिर 3 रैंडम कार्ड उठाए और लड़की से पूछा कि कौन सा कार्ड कौन सा है। लड़की ने 2 कार्ड तुरंत पहचान लिए, लेकिन तीसरे पर गुरु ने कहा गलत है। लड़की जिद पर अड़ी रही। उसने कार्ड को हाथ में लिया, हल्का सा महसूस किया और बोली यही है। गुरु जोर से हंसा। अब उसकी काबिलियत गुरु से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ गुरु ने उसे नीचे दुनिया में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक बात जरूर कही, जो भी करो दिल साफ रखना, लोभ में मत फंसना। लेकिन घर लौटने पर उसे पता चला कि उसके पिता बुरी तरह जुए में डूब चुके हैं, घर का सारा पैसा हार चुके हैं और अब कर्ज लेने की सोच रहे हैं। लड़की ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा कि वह खुद साथ चलेगी, क्योंकि आज उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। दोनों गांव के बड़े जुए के अड्डे पर पहुंचे। एक खिलाड़ी पूरी तरह बर्बाद होकर उठा था और उसके पिता तुरंत उसकी जगह बैठ गए, लेकिन लड़की ने उन्हें हटाया और खुद बैठ गई। सामने बैठे तीनों आदमी एक ही इरादे से आए थे, आज इस अनजान लड़की से जितना भी हो सके लूट लेना। लड़की ने बैग से 10 लाख रुपए निकालकर मेज पर रख दिए। सामने बैठे तीनों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि यह लड़की बिल्कुल अनजान है और आज की आसान शिकार यहीं बैठी है। पहली ही बाजी में लड़की को ताश का ऐसा सेट मिला जो शुरू में ही जीत की तरफ इशारा करता था। उसके पिता उसे धीरे धीरे समझाने लगे कि कौन सा कार्ड निकाले, कौन सा रखे, लेकिन लड़की हर बार कुछ ऐसा करती कि सामने वाले को लगे कि वो बिल्कुल नौसिखिया है। उसने कई बार जानबूझकर गलत कार्ड फेंका ताकि सामने वाले खिलाड़ियों की लालच और बढ़ जाए। धीरे धीरे लड़की छोटी छोटी रकम जीतने लगी। हर जीत के साथ सामने वाले तीनों खिलाड़ी अंदर से और अधिक लालची होते गए। अंत में उन्होंने बाजी को बड़ा करने का प्रस्ताव रखा, 1000 रुपए प्रति दांव। लड़की ने बिना झिझक मंजूर किया। उसके पिता डर गए, मगर लड़की ने और बड़ा दांव लगाते हुए घर के कागज और गाड़ी की चाबी भी निकाल दी ताकि सामने वाले पूरी तरह फंस जाएं। अगली बाजी में लड़की ने देखते ही समझ लिया कि तीनों खिलाड़ी ताश में हाथ की चालें इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कार्डों को अपनी पसंद की जगह पर सेट कर रहे हैं और फिर पासे को भी अपने हिसाब से हिला रहे हैं ताकि खेल उनके हाथ में रहे। लेकिन लड़की की असली ताकत उनकी चालों को पढ़ना थी। वे सोच रहे थे कि उन्होंने एक अल्टीमेट ट्रैप बना लिया है, ऐसा दांव जिसमें लड़की चाहे कोई भी कार्ड फेंके वह हर हाल में हार जाएगी। लड़की मुस्कुराई। उसने उन्हें वही कार्ड फेंक कर दिखा दिया जो वे चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब लड़की पूरी तरह फंस चुकी है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा लड़की हर उस कार्ड पर हाथ मार रही थी जो उनके पूरे प्लान को हिलाता जा रहा था। जब तीनों ने मिलकर उसे सबसे बड़ा जाल फेंका, एक ऐसी बाजी जिसमें उनके हिसाब से लड़की चाहे बायां कार्ड चुने या दायां, दोनों ही तरफ उसका सब कुछ खत्म होना तय था। लड़की ने अचानक अपना हाथ पलटा और वही कार्ड दिखा दिया जो तीनों खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं था। उनके चेहरों पर दहशत फैल गई। लड़की ने न सिर्फ उनका पूरा दांव पढ़ लिया था, बल्कि आखिरी कार्ड बदलने की उनकी चोरी को भी पकड़ लिया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लड़की ने पूरी बाजी अकेले छोड़कर सीधी जीत मार दी और तीनों खिलाड़ियों को भारी रकम देनी पड़ी। उसके पिता खुशी से रो पड़े। उन्होंने बेटी से कहा, चल घर चलते हैं, आज हमने काफी जीत लिया। लेकिन लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं पापा, आज ये तीनों मेरी वजह से नहीं, अपने लालच की वजह से हारने वाले हैं। आज इनकी सबसे बुरी रात बस शुरू हुई है। उसकी बात सुनकर पूरा जुआघर खामोश हो गया। वो फिर से मेज पर बैठ गई और बोली, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब असली खेल शुरू होता है।